स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। यदि मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य की हत्या कर दूं, फिर क्या करोगी? है इतनी शक्ति कि इसी पल तुझे बना लूं अपना, पर तू खुद मेरी बन जाए, यही है मेरा सपना। नहीं! मेरा रिश्ता, मेरा नाता, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरा पति है, मेरा सत्या है। सत्या का प्यार मुझसे कम है, सत्या तेरा भ्रम है। तोड़ दे उस भ्रम को और जोड़ ले मुझसे नाता। नहीं सुनने से सच बदल नहीं जाएगा दमयंती। तुझे सत्य पर बहुत विश्वास है ना? समय आने पर सत्य का असली रूप नजर आएगा। तो राहुकाल के पास ही है तुम्हें आना, क्योंकि राहुकाल ही है तुम्हारा ठिकाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने सत्य को अंगूठी पहना दी तो तुम राहुकाल को रोक लोगी? मत भूल दमयंती, मेरे नाग अभी भी इस घर में है और तेरा परिवार उन सब के वश में है। मेरा एक संकेत और तेरा परिवार। खबरदार राहुकाल, खबरदार! जो तुमने मेरी परिवार की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तो फिर वही कर जिसके लिए तूने जन्म लिया है। यदि अपने परिवार की सुरक्षा करना चाहती है मुझसे, तो मुझे मेरा शरीर ला कर दे, वरना परिणाम तू अच्छी तरह जानती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए मैं तुम्हारे शरीर के हिस्सों को ढूंढूंगी, मगर इसे मेरी हार मत समझना। ये मत भूलो राहुकाल कि मैं सावित्री हूं और मौत पर हमेशा सावित्री की ही जीत हुई है। तुम्हारी हार तय है, तुम्हारी हार तय है राहुकाल, तय है। तेरी इस चुप्पी को हाँ समझू या ना? उत्तर दे दमयंती, उत्तर दे। संकेत नहीं, मुख से बोल, हाँ या ना? हाँ। मुझे सांपों का डर है, बहुत जल्द मेरा जहर असर दिखाएगा, तेरा और सत्या का रिश्ता मिटाएगा। राहुकाल, हम तुम्हारे शरीर के हिस्सों को अवश्य ढूंढेंगे, मगर हमारा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारा अंत। तुम्हें हमारी और सत्या की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जाना ही होगा, जाना ही होगा तुम्हें। मैं जानती हूँ तारा द्वार खुलने वाला है, तो माँ आपको नहीं लगता कि मुझे और राहुकाल को, हम दोनों को तारा द्वार के पार जाना चाहिए? तुम जानती हो ना, तारा द्वार के पार जाने के लिए योग्यता चाहिए। योग्यता? योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता है। प्रयत्न करने का अवसर तो दीजिए। जिस प्रयत्न का परिणाम असफलता हो, उसे मूर्खता कहा जाता है। ये मत भूलो, तारा द्वार के पार जाना इतना आसान नहीं है। वहां जाने वाले कई लोग वापस नहीं आते। होलिका के लिए आपका कहना सही है मां, परंतु मेरा वहां जाना अति आवश्यक है। राहुकाल, यदि मैं वहां नहीं जा सकती तो तुम क्यों जाओगे? क्योंकि राहुकाल हूं मैं, और मुझे अपनी योग्यता पर पूर्ण विश्वास है।
1000 साल की कैद में मैंने हर दिन बहुत सी शक्तियां खोई हैं। काली भूमि का राजा हूं मैं और असीम शक्तियां प्राप्त करनी है मुझे। समय भी है और अवसर भी। दमयंती मेरा शरीर लाएगी और मैं शक्तियां लाऊंगा। शरीर और शक्ति दोनों का स्वामी बनूंगा। पहली बार तूने दमयंती की बात छोड़ के अपनी शक्तियों के बारे में बात की। मुझे अच्छा लगा राहु। तारा द्वार खुलने वाला है। तारा द्वार के पार तक पहुंचने के लिए मैं तेरी मदद करूंगी। मैं तुझे पहुंचाऊंगी। मृगशिरा नक्षत्र शुरू हो चुका है। अब ये किताब मेरी मदद कर सकती है। यदि मैं तुम्हारे परिवार के एक एक सदस्य की हत्या कर दूं, फिर क्या करोगी? बचा सकती हो मेरे पति और परिवार को राहु काल की काली छाया से। सत्या से राहु काल को दूर रखने के लिए मुझे उसके शरीर के हिस्सों को ढूंढना ही होगा, लेकिन मैं नहीं जानती मैं ये कैसे करूंगी। राहुकाल के हाथ के बाद उसके पांव के मिलने की बारी है। राजकुमारी दमयंती की मृत्यु के बाद उनके आदेश अनुसार तारापुर की तिलिस्मी गुफा में रखवा दिए गए हैं राहुकाल के पांव। उस गुफा की रक्षा पत्थरों के तिलिस्मी योद्धा करते हैं। ये तिलिस्मी गुफा ये कहाँ है? ये मैं कैसे जाऊंगी वहां? उस तिलिस्मी गुफा में जाने का रास्ता ताराद्वार के पार है। संजोग से ताराद्वार के खुलने का समय बिल्कुल निकट आ चुका है। ध्यान रहे, ताराद्वार 100 वर्षों में केवल एक ही बार खुलता है, वो भी थोड़े समय के लिए। मौका गवा दिया तो 100 वर्षों तक इंतजार करना होगा। ताराद्वार कहाँ खुलेगा इसका पता तुम्हें स्वयं लगाना होगा, और यदि तुम किसी प्रकार गुफा तक पहुंच भी गई तो भी संदूक में रखे राहुकाल के शरीर के हिस्से को ले पाना लगभग असंभव है, क्योंकि उसकी रक्षा अजय तिलिस्मी योद्धा करते हैं। ये योद्धा संसार की किसी भी शक्तिशाली सेना को मिटा सकते हैं, और जो आदेश इनको मिलता है उसे सृष्टि के अंत तक निभाते हैं। राजकुमारी दमयंती के आदेश अनुसार वो किसी को संदूक तक नहीं पहुंचने देंगे, तुम्हें भी नहीं सावित्री।
द्वार किस जगह पे खुलेगा ये कैसे पता चलेगा? ये किसका नंबर है? हेलो, मैं विक्रांत, देव का भाई। देव का कोई नहीं था, कोई नहीं था, उसका वो अकेला था। विक्रांत तुम हमारा दुश्मन एक ही है सावित्री, राहु काल। अगर मिलके लड़ेंगे तो जीत आसानी से होगी। विक्रांत, तुम देव के भाई हो। भाई की मौत का बदला सिर्फ भाई ही लेता है सावित्री। और मेरे भाई देव की मौत की कीमत राहु काल को अपनी जान देकर ही चुकानी होगी। और अब वो वक्त दूर नहीं है, क्योंकि राहु काल तक पहुंचने का रास्ता मुझे मिल चुका है। रास्ता मिल चुका है मतलब? तारा द्वार, यही एक रास्ता है राहु काल तक पहुंचने का। तुम ताराद्वार के बारे में क्या जानते हो? मेरे फोन की बैटरी डाउन हो रही है सावित्री, मैं फोन पे पूरी बात नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें तारा द्वार में कोई दिलचस्पी है तो ठीक 10 बजे मुरमदी की पुलिया के पास पहुंच जाना। अगर तुम नहीं आई तो मैं समझ जाऊंगा। और हेलो विक्रांत, ताराद्वार के बारे में कैसे जानता है? और तू अभी भी कह रहा है कि वो देव का भाई है। और अगर वो देव का भाई नहीं होता तो राहु काल से बदला क्यों लेता? और सत्या ने ऐसा क्यों कहा कि देव का कोई नहीं है इस दुनिया में? सावित्री, इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज मैं बिल्कुल फ्री हूँ। नहीं सत्या, मैं कुछ काम से जा रही थी अपनी फ्रेंड से मिलने। फ्रेंड से मिलने? यानी अपनी सहेलियों से मिलने चर्च जा रही हो? ग्रेट! तो तुम अपनी सहेलियों से मिल लेना और मैं अपनी सालियों से मिल लूंगा। सत्या, वो मैं चर्च नहीं जा रही, मैं बाहर जा रही थी। बाहर यानी? अच्छा, मिष्टी के साथ बाहर कुछ प्लान बनाया है तुमने? सत्या, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ सत्या, इसके लिए मुझे माफ कर देना। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मुझे आज ऐसा क्यों लग रहा है कि सावित्री मुझसे कुछ छुपा रही है? नहीं, ये क्या सोच रहा हूं मैं? झूठ बढ़ाए दूरी, सत्या और सावित्री में दूरी। सत्या और सावित्री के रिश्ते में दरार पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब तो उस दरार की खाई बनने की प्रतीक्षा, और वो खाई बनूंगा मैं। अब तो खुश हो जा, तुझे मनुष्य के शरीर में घुसने का मौका मिल रहा है। जा। मेरे प्यारे बंधु, मेरे मेरे बंधु, मेरी प्यार की नैया बीच पवन में गुड़गुड़ को देखाए। गुड मॉर्निंग चाय। गुड मॉर्निंग। प्यारे बंधु,
सावित्री को लेकर दुखी हो ना, मुझे भी लक्षण ठीक नहीं लगते। तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। सत्या घरवाली को काबू में रखने के लिए उस पर नजर रखनी चाहिए। क्या बकवास कर रहे थे तुम सावित्री के बारे में? मैं बूदी के बारे में बोल रहा था। नहीं तो अरे अभी तो कह रहे थे तुम सावित्री के बारे में। क्या कह रहे थे, बोलो। मैं तो बूदी के बारे में कुछ नहीं बोला। पागल हो गए हो क्या? क्या सुबह सुबह पी कर आए हो? नहीं सोचिए मैं। चलो जाओ यहाँ से। जिसको सोची बोल। अरे जाओ। इडियट। बाबू मोशा ने ऐसा क्यों कहा? हेलो। हेलो जीजू। हाँ मिस्टी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। एक्चुअली सावित्री का फोन नहीं लगा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और आज तुम लोगों ने प्लान बना लिया? सावित्री आ रही होगी तुमसे मिलने। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये आप क्या कह रहे हैं? सावित्री ने तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं मुझे। मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि कल मैं आप सबसे मिलने आ रही हूँ। क्या सावित्री सचमुच मुझसे मिलने आ रही है? नहीं नहीं, फिर शायद वो कहीं और गई होगी। मुझसे सुनने में गलती हो गई। कोई मैसेज है क्या उसके लिए? कुछ नहीं जीजू, कल मैं आ रही हूँ ना, तो सावित्री से बात कर लूंगी। और हाँ, आपसे भी बात कर लूंगी। ठीक है, मैं रखती हूँ। बाय जीजू। ओके बाय। आखिर सावित्री ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों मिष्टी से मिलने जा रही? वो पूरा बंच लेकर आओ। हाँ, यहाँ दो मेरे पास। बाबू, कहाँ जा रहे तू? कहीं नहीं माँ, बस ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ, ड्राइव पर। ड्राइव पर? अकेले जाना जरूरी है क्या? माँ मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो अकेला ड्राइव पर नहीं जा सकता। माँ, मैं पहले वाला सत्या ही हूं ना? ऐसे क्यों कह रहे तू? क्योंकि मुझे नहीं लगता माँ कि इस घर में मुझे पहले वाला सत्या समझा जा रहा है। माँ मैं पहले भी तो ड्राइव पर जाता था, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि तू अकेला ड्राइव पर क्यों जा रहा है। फिर आज क्यों? वो मैं कोई पेशेंट नहीं हूं माँ। सत्या, माँ पता नहीं बंधु को क्या हो गया है। मैं ऊपर जब चाय देने गया तब मुझे पकड़ के डांटने लगे, ये क्या बात कर रहे हो सावित्री के बारे में। अब माँ बताओ, मैं बोधी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ क्या?